मानदत्ता सिंह साहब बालोर ठाकुर साहब भी हैं और रिटायर्ड आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब सन आपके दादा साहब बहादुर सिंह जी ठाकुर साहब भगवान के सन 50 से पधारते थे। मैं सन 55 में आपके साथ रहा था सेंट जेवियर स्कूल में थोड़े दिन, उसके बाद कभी मिलना हुआ नहीं छोड़ने के बाद। अब फिर उसके बाद देखिए उनको ऐसा संयोग बेटा 60 साल के बाद अचानक ही मेरे को आपका नंबर मिला, मैंने आपसे बात की, फिर आपका यहाँ पधारना हुआ। अब 60 साल का अंतराल हो गया था, 60 और वो स्मृतियाँ आज भी आपके जहन में है। और बाबू सिंह साहब ठाकुर साहब जो आपके दादाजी थे, दादा थे, उनका अटूट प्रेम था भगवान से। उसके बाद अंतराल पड़ गया, उनके पधारने के बाद अब ये वापस नया सिरा वापस जुड़ा है। दादा की असीम कृपा है आपका। आप कुछ फरमाना चाहते हैं आप लोगों से? ये जोधपुर, बीकानेर और बाकी मंडल के हैं। परम दयालु दादा महाराज भगवान प्रिय सभी पंथ की भाई बहनें, मेरा शरीर बिल्कुल पुलकित और गदगद हो रहा है, शायद ज़्यादा बोल नहीं पाऊँ, लेकिन आज मैंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ बोलना चाहूँगा, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, आज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। तो विनीत जी यहाँ विराजे हैं क्या? विनीत जी और बिल्कुल शर्मा जी, इन दोनों ने, आपको पता ही है कि गिरधर लीलामृत और गिरधर श्री गिरधर भजनामृत का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। मुझे उन दोनों किताबों को पढ़ने का सौभाग्य रखना मिला। लीला तो दाता की इतनी है, और मेरे घर से शुरू हुई थी, मेरे दादाजी के साथ। मेरे दादाजी जो थे वो, उनके इष्ट देवता रामचंद्र जी थे, और उनके दोस्त थे व्यास जी महाराज जयपुर के, और गोरीजा के ठाकुर साहब, निमोलिया के ठाकुर साहब, जो कि दाता के बहुत ही नज़दीक और दाता की कृपा उनसे बनी रहती थी। तो उन्होंने मेरे दादाजी को बोला कि आप वहाँ पधारो, नंसा पधारो। तो एक ऐसी भावना लेके मेरे दादो साहब वहाँ नंसा पधारे कि देखूं क्या है, बात करते हैं ये ब्याज वगैरह सब, जाके देखता हूँ क्या बात। वहाँ पधारे तो 2 दिन वहाँ विराजे। अब परम दयालु तो इनका तो अपना ही रहने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कुछ पता ही नहीं होता था कैसे विराजते थे, क्या रहते, बिल्कुल साधारण इंसान की तरह। बाहर गए, नंसा के दूसरे जो लोगों से, उनमें से कईयों ने तारीफ करी, कईयों ने जो है वो बोला नहीं ये तो ऐसे ही है। खैर 2 दिन मेरे दादाजी ने, वो भी काफ़ी विद्वान तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी भक्तिभाव में थे। तो उनको जो है धर्म शास्त्रों का अच्छा ज्ञान। तो जब दाता महाराज के साथ 2 दिन का उनका जो है धार्मिक बहस हुई,
तो मेरे दादा साहब ने बोला कि साहब बाकी तो बात सब ठीक है, लेकिन मेरे इष्ट देवता तो रामचंद्र हैं, आपके हैं शंकर। तो दादा महाराज ने बोला कि दोनों एक ही चीज है, राम के इष्ट देवता तो शंकर थे और शंकर के इष्ट देवता राम थे। तो एक ही बात है दादा साहब कि नहीं साहब, मेरा संतो जो है वो सिर्फ रामचंद्र के आगे झुकेगा। खैर 2 दिन विराजे, फिर उस जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, तो रेलवे स्टेशन पे बैलगाड़ी लेके नंदसा से रेलवे स्टेशन पधार रहे थे। और जब पधार रहे थे तो चलते चलते बैलगाड़ी से पीछे देखा तो दाता कृपालु के दर्शन हुए पहले। तो मेरे दादा साहब ने बोला कि ये कैसे, दाता महाराज खुद पधार रहे, क्या बात। फिर दोबारा देखा तो साक्षात श्री राम, साक्षात अन्नपूर्णा मातेश्वरी की जय। तो उन्होंने देखा कि अभी तो मैंने दादा महाराज को देखा और अभी जो है मेरे को मेरे इष्ट देवता के दर्शन हो गए। तो बैलगाड़ी से उतरे और भागे। अब कभी इधर जाए तो इधर दर्शन दे दे, कभी इधर जाए तो इधर दर्शन दे दे। और वो तो झाड़ियों में ऐसे फंसे के एक तरीके से बिल्कुल वुंडेड से होके और घायल से होकर गिर पड़े। बैलगाड़ी वाले ने उठाया और वापस नंदसा। तो फिर ठाकुर साहब ठीक है ना, फिर हम ठाकुर साहब क्या बोले। तो ऐसी लीलाएं, और मुझे मेरा और भाग्य है कि मैंने लीला में, क्योंकि मैं माफी चाहूँगा मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो भी मैंने इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन थे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सबसे पहले ट्रांसलेशन की जो किताब थी आपने मेरे को बख्शाई, और इससे बड़ा मेरे लिए क्या वो हो सकता है, कृपा हो सकती है आपकी, बहुत बड़ी कृपा। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, सिर्फ आज की बात करूँगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज अभी के 1.5 घंटे पहले मैं आईसीयू में था तो आप नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे आप, लेकिन मेरे साथ ऐसी हुई आज, इसलिए मेरे को यहाँ आने में भी थोड़ा विलम्ब हुआ। क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास बैठा खाना खा रहा था, तो मेरे गले में जो था वो चावल का जो ग्रास था वो अटक गया और मैं चौक हो गया। और वो ना वो अंदर जाए ना बाहर जाए, और मेरी छाती जो है वो, और उसके बाद में खूब बलगम निकल रही है, लेकिन वो खाना बाहर नहीं निकला। तो मेरे को लेके और हॉस्पिटल ले गए, बांगड़ हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ जो है डॉक्टर ने फिर एक्सरे किया और क्या, लेकिन लीला ये है लीला। और इसको मैं कहता हूँ कि ऐसी अनुकंपा बनी रहे हो, और ऐसे ही आप लोग भक्ति भाव में लगे रहें। और मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि भगवान का और मेरा तो बचपन का जो है आपके, नहीं कहूँगा कि बचपन से आपकी कृपा साथ नहीं रहे तो क्या हो। तो ये इतने ही शब्दों में एक बार फिर दयालु से हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत प्रणाम करके बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुँह से सुना मैंने एक बार, एक ठाकुर साहब बाबू सिंह साहब बहुत प्रेम रखते थे भगवान के प्रति। तो मैं बचपन में उनके पास कालवाड़ हाउस था उस समय कानपुर में, वहाँ रहा था। और वो मेरे को नानसा से जयपुर लेके पधारे थे, तो सेंट जेवियर्स ने भर्ती कराया। उस समय आप यहाँ पर साथ साथ ही रहे थे, 2-3 महीने रहे थे, ज़्यादा तो नहीं रहा था। तो आपके मुँह से था कि आप नानसा पधारे थे, डेढ़ ठाकुर बहादुर सिंह साहब का आप थे, आप भी मेरे उम्र की है।
तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया जीप में। अब वो उन दिनों में पेट्रोल पंप थे ही नहीं कोई, तो आपके श्रीमुख से सुना तो अब वो लेट ठाकुर साहब ने फरमाया था हमारा यो खाई हुई, अब वहाँ के पेट्रोल तो है कोई नहीं, जंगल में कहाँ जाएंगे। विदिन 15 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रक आया और एक आदमी जरिकेन लेके उतरा कि साहब आप इसमें पेट्रोल भरिए। ये ऐसी लीला हुई, ऐसी लीला हुई। और एक चीज, वो जब तक पेट्रोल नहीं आया तब तक ऊपर मंडरा थी, महाराज जी, दाता महाराज जी जैसे अनुकंपा हो रही हो, और कहाँ से जंगल में आता हुआ कोई भी आदमी पेट्रोल साथ लेके कौन चलता है, मतलब होता है। लेकिन वो उनको दाता को याद किया, फट से उसने कहा 2 साथ पेट्रोल दो। ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा, ऐसे दया। श्री कृष्ण के